पता है एक टाइम पर मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं कोशिश कर रहा था चीज़ों को सीखने की, लॉजिक बिल्डिंग करने की, बट कहीं ना कहीं मैं फेल हो जा रहा था। मैं नहीं कर पा रहा था लॉजिक बिल्डिंग और ऐसा लग रहा था कि यार प्रोग्रामिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोग को ये नहीं बताऊंगा कि ये कर लो, यहाँ से ये चीज़ सीख लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। एक बहुत ही अलग सा पर्सपेक्टिव दूंगा, एक सोच का पर्सपेक्टिव दूंगा। अगर आपका कल परसों या फिर 2 दिन बाद प्लेसमेंट का इंटरव्यू, एग्जाम वगैरह है तो मत देखना इस वीडियो को, क्योंकि यार देखो मैं जो पर्सपेक्टिव अभी देने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग हटके होने वाला है और आपकी मेंटल स्टेट को वो खराब ना करे, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब क्योंकि ये चीज़ ऐसी बन चुकी है कि लोग कहते हैं कि यार क्या कोडिंग मेरे लिए नहीं बनी है, क्या मैं बेकार हूँ, क्या मुझसे ये चीज़ नहीं हो सकती। तो यार एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बस बोलूँगा कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब करने के आप कैपेबल हो। व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड एट द फर्स्ट प्लेस। अब ये सुनने में बहुत ऐसा लगेगा कि यार मैं कोई मोटिवेशन कोट को रीड आउट कर रहा हूँ, लेकिन इस लाइन को ना एक बार 1 मिनट का पॉज लेकर समझने की कोशिश करना कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि आपने स्टार्ट क्यों किया था जब आप क्विट करने जा रहे हो। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि देखो यार, अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को, लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चंस को, कोडिंग को ऐसे देखते हो कि यार एक किताब है, आप उसको पढ़ते हो, वहाँ से सीखते हो, फिर वहाँ से सीख के आप चले जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए, आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो, और क्योंकि आपने एक सज़ा उठाई होती है 2 महीने पढ़ने की, 1 महीने पढ़ने की या एक रात पढ़ने की, उसका इनाम आपको मार्क्स के तौर पे मिलता है। तो आप बिल्कुल गलत हो, ये सबसे गलत तरीका है इन चीज़ों को देखने का। रादर चीज़ों को आप लोग को ऐसे देखना चाहिए कि आप सीख रहे हो चीज़ों को ताकि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। अब वो प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन वाली प्रॉब्लम नहीं हो, वो मैनकाइंड की प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जाम्पल आप ज़रा सोचो, फेसबुक बनाया गया, इंस्टाग्राम बनाया गया, गूगल बनाया गया, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए गए जो कि मैं, आप और हम सब यूज़ करते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं लॉजिक लगा है। तो हम लॉजिक बिल्डिंग को इसलिए नहीं सीखते हैं कि हम एग्जाम में जाएं, पास करके मार्क्स लेकर आ जाएं और उन मार्क्स को दिखाकर, सर्टिफिकेट्स को दिखाकर जॉब प्राप्त कर लें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम जाके सीखते हैं ताकि हम आने वाली जनरेशन के लिए और उसी के साथ साथ अपने लिए, हम जो इस दुनिया में मैनकाइंड है, इस दुनिया में जो ह्यूमंस रह रहे हैं, उनके लिए कुछ वैल्यू क्रिएशन कर सकें ताकि हम सबका भला हो। इस दुनिया में बैठकर हर कोई कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएशन कर रहा है। कोई रिसर्च कर रहा है बायोलॉजी में, कोई रिसर्च कर रहा है किसी और टॉपिक पे, कोई रिसर्च कर रहा है कि पावर को कैसे बनाया जाए, सस्टेनेबल एनर्जी पर रिसर्च चल रही है। यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंटिस्ट का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि हम सॉल्व करें इन सारी प्रॉब्लम्स को जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। हम क्वेश्चन को देखते हैं ऐसे कि यार 1 महीना है, इतने क्वेश्चन है, इतने चैप्टर्स हैं, एग्जाम दे के आ जाऊं। लेकिन वो बना किस लिए? वो इसलिए नहीं बना कि आप जाएं, मार्क्स लेकर आए एग्जाम में और फिर उन मार्क्स को दिखाकर आपका कल्याण हो जाए। और आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा चीज़ों को देखने का। आपको ये बदलना पड़ेगा आप कैसे देख रहे हो चीज़ों को। आपको ऐसा नहीं देखना है कि मैं मेरे लिए करूंगा, एग्जाम में मार्क्स लाऊंगा। आप इसलिए पढ़ो कोडिंग को, आप इसलिए सीखो लॉजिक बिल्डिंग को ताकि आप कुछ प्रोडक्ट बना सको। आप एक्चुअल में एप्लीकेशन पर आओ। मैंने ये बात क्यों बोली थी स्टार्टिंग में वीडियो के कि वो लोग ना देखें जिनके 2-3 दिन के बाद प्लेसमेंट है, क्योंकि मैं भी ये बात बोलने वाला हूँ जो कि एक हार्श ट्रूथ है। और वो हार्श ट्रूथ ये है कि सिर्फ 2 दिन में, 1 दिन में आप लॉजिक बिल्डिंग नहीं सीख सकते। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही बिना घुमाए बातों को कड़वा सच आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं सीख सकते यार 2 दिन में लॉजिक बिल्डिंग। अगर 2 दिन में लॉजिक बिल्डिंग आप लोग सीख जाओगे अच्छी तरह से, तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस बिल्डिंग करने की, कंसिस्टेंट रहने की और डेली नई नई चीज़ों को सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर आप लोग मेरे पास आते हो, कहते हो मेरे पास लास्ट 1 मंथ है, मैं क्या करूं, लास्ट 1 दिन है, मैं क्या करूं। यार आप 4 सालों से कहाँ थे? अगर आप बीटेक में हो, लास्ट 1 मंथ आपका प्लेसमेंट में रह गया, आप पिछले 4 सालों से कहाँ थे? जितने भी लोग फर्स्ट ईयर में हैं या स्कूल में हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं कहूँगा कि यार अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो डे 1 से आपको लगना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सज़ा के तौर पर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक्सप्लोर करो ऐसे कि आप डेली थोड़ा 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 करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% ये चीज़ हो जाती है। हाँ, आपके बुरे दिन भी आएंगे, ऐसे दिन भी आएंगे जहाँ पर आप 1 हफ्ता छुट्टी पे चले गए, घूमने चले गए और टाइम आपने वेस्ट कर दिया बहुत सारा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, आप इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख दो और उसके बाद आखिरी 1 महीने में जाकर बोलोगे यार मुझे लॉजिक बिल्डिंग सिखा दो, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। एक इंसान जो कि कंसिस्टेंट है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा। अब यहाँ पर मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझो कि यार ये लॉजिक बिल्डिंग क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लॉजिक बिल्डिंग को सीखना एक सज़ा है और उस सज़ा का इनाम मार्क्स हैं या उस सज़ा का इनाम जॉब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चीज़ों को इंजॉय करते हुए कंसिस्टेंट रहकर अगर सीखोगे
तब आप लोग सबसे ज़्यादा कर पाओगे। सोचो यार, आपको कोई कंपनी हायर क्यों करे? आपको कंपनी हायर इसलिए नहीं करेगी कि आपने वो 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं या 150 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड है वो सॉल्व किए हुए हैं, या फिर आपको चैप्टर नंबर 1 का प्रॉब्लम नंबर 7 वाले फॉर्मेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। नहीं, नज़रिए को बदलो और चीज़ों को ऐसे देखो कि आप कैपेबल हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, इसलिए कंपनी आपको हायर करेगी, ना कि इसलिए कि आप वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, आप ट्री को उल्टा कर दोगे, या फिर आपको ये पता है कि एनक्यू डीक्यू को कैसे मॉडल करना है, एक क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के सारे मेथड्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या लॉजिक उसमें लगेगा, रटना नहीं है। आप चीज़ों की एप्लीकेशन को देखो, आप चीज़ों की एप्लीकेशन में अपने आप को इंडल्ज करो। अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग समझ में नहीं आ रही है, आपको ये लगता है यार ये क्यों हम यूज़ करें, आप वेब डेवलपमेंट सीखो। जस्ट एन एग्जाम्पल, वेब डेवलपमेंट सबको नहीं सीखना है, जस्ट एन एग्जाम्पल, आप लोग वेब डेवलपमेंट सीखो, आओ उसमें। आप फंसोगे पेजिनेशन में, आपको पेजिनेशन बनाना पड़ेगा। आप सोचोगे कि यार मैं ये पेजिनेशन कैसे बनाऊँ, एक पेज से दूसरे पेज पर मुझे लेकर जाना है यूज़र को, वहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग लगेगी। तब आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ ये सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए नहीं सीख रहा हूँ, मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ ताकि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ये एक वेबसाइट है, इसको 1500 यूज़र्स यूज़ करने वाले हैं, और इन 1500 यूज़र्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मुझे लॉजिक बिल्डिंग सीखनी पड़ेगी ताकि मैं इस वेबसाइट को बेहतर बना सकूं। तो एप्लीकेशन के हिसाब से दुनिया को देखो, ना कि आप ऐसे देखो कि यार मेरा इससे कंपटीशन, मेरा उससे कंपटीशन है और मुझे इतने यहाँ पर मार्क्स लेकर आने हैं या मुझे जो है टॉप इतने में रहना है। इन सब चीज़ों को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, किसी से कॉम्पीट मत करो। सबसे पहले अपने लिए प्लान बनाओ, अपने लिए आप लोग करो। बिलीव मी, आपको किसी को पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को आगे करने की ज़रूरत है। और ये बात जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने ये बात कई बार बोली है, बट आप जब तक फील नहीं करोगे ना इस बात को, समझ में नहीं आएगी। पता है हम किसी भी चीज़ को क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये होता है कि यार ये चीज़ एंजॉयबल नहीं है, ये चीज़ एक सज़ा है, इससे मैं जितना बच सकता हूँ, जब तक बच सकता हूँ तब तक बचूंगा। और ये सोच सोच से आखिरी का एक महीना आ जाता है और इस एक महीने में पॉसिबल नहीं हो पाता है उन सारी चीज़ों को सीखना। तो फंडामेंटल क्वेश्चन को अगर हम लोग आंसर नहीं करेंगे ना तो यही होने वाला है। फंडामेंटल क्वेश्चन को आंसर करो। लॉजिक बिल्डिंग में सीख रहा हूं, क्यों? स्टैक क्यों? ग्राफ्स क्यों? क्यों ट्रीज क्यों? क्यों सीखूं मैं? अगर मेरे से कोई कहता है कि यार ये ट्री हम सीख रहे हैं, इसका क्या काम है, वो सारे लोग बेवकूफ होते हैं जो ये बात बोलते हैं। ट्री का काम है यार, आप अगर जाओगे एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो माई सीक्वल है या फिर पोस्टग्रेसक्यूएल है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के कोड पर जाओगे, तब आपको वहाँ पर समझ में आएगा इंपॉर्टेंस की, क्या इंपॉर्टेंस है ट्री का। वहाँ पर इन सब चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। ग्राफ्स, अगर आप गूगल में काम करते हो, गूगल मैप्स प्रोडक्ट पे काम करोगे, आपको समझ में आएगा ग्राफ का क्या यूजेज है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो सकती, बट यूज़ होता है यार। तो ये मत बोलो कि यार एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये चीज़ बेकार है। हो सकता है कि चीज़ों को बेटर बनाने का स्कोप है, बट जो है वो है, यही सच है, और इसी सच के साथ आप लोगों को जीना है, और इसी सच के साथ आपको सक्सेस मिलेगी, आपको फेलियर मिलेगा। ये हार्श ट्रूथ है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगा कि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप इंडिविजुअली काम करके अपने लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हो और वहाँ से आप लोग बहुत आगे जा सकते हो, पैसे कमा सकते हो। मैं बहुत ही फ्लैट टर्म्स में अगर बात करूँ तो देखो यार, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार कोडिंग में जब स्टार्ट करते हैं वो लोग उसको लेके बैठते हैं तो चीज़ें बोरिंग लगती हैं, और चीज़ें बोरिंग इसलिए लगती हैं क्योंकि वो इस फंडामेंटल क्वेश्चन को आंसर नहीं करते हैं कि चीज़ों को हम कर क्यों रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं इतना सारा डेटा स्ट्रक्चर, मैथमेटिक्स और किताबों में चीज़ें लिखी हुई, तो उन्हें लगता है कि यार ये तो सज़ा है, इससे अच्छा मैं क्रिकेट खेलूँ, इससे अच्छा मैं सिंगिंग कर लूँ, इससे अच्छा मैं डांसिंग कर लूँ, और वो इन सारी चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं यार कोडिंग मेरे लिए नहीं बनी है, और मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलूँगा, मैं यहाँ पर डांसिंग करूँगा, मैं यहाँ पर सिंगिंग करूँगा। मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पर था, एक पॉइंट पर, जहाँ पर मुझे लगता था मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा और मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। बट मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि अगर क्रिकेट मैं खेलूँगा लाइफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सक्सेसफुल नहीं हो सकते, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ सारे लोगों को जो क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बट बनाओ कैरियर, जाओ फील्ड में, मेहनत करो, बट इस चीज़ की समझ तो रखो। बहुत सारे लोग ऐड देखते हैं, टीवी पे आते हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो बोलते हैं मेरे को लोग ऐसे बोला करते थे, मेरे को बोलते थे मैं बॉलिंग नहीं कर सकता, और आज देखो मैं इंडिया टीम के लिए खेल रहा हूँ। मुझे लोग बोलते थे कि मैं बैट नहीं पकड़ सकता, आज देखो मैं इंडिया टीम के लिए खेल रहा हूँ। तो उन एड्स को देख कर लोग इंस्पायर हो जाते हैं, कहते हैं हम भी कर सकते हैं, इन्होंने करा है हम भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2016 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे के हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 से 6 करोड़ क्रिकेट एस्पिरेंट्स थे इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर। अब इन 5 से 6 करोड़ क्रिकेट एस्पिरेंट्स में से सिर्फ 200, 250, 300 ऐसे होते होंगे हर साल जो कि इंडिया टीम के लिए खेलते होंगे या आईपीएल में खेलते होंगे, या टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड
पैसे कमाते होंगे क्रिकेट से, ठीक है। चलो यार 2-250 अभी छोड़ो, मैं 1 लाख ले लेता हूँ। 1 लाख लोग जो है मान लो पैसे कमा रहे हैं किसी किसी भी तरीके से क्रिकेट से, बट बाकी लोगों का क्या, जिन्होंने अपनी पूरी मैं कहूँगा पूरा यूथ, पूरी जवानी क्रिकेट को दे दी, उनका क्या। अभी जो बाकी के बचे हुए लोग हैं, जो बाकी के बचे हुए एस्पिरेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं कर पाए, उनका वीडियो आपको नहीं दिखाया जाता है। आपको सिर्फ उन 5 बंदों का, उन 4 बंदों का, इन 5 करोड़ में से सिर्फ 4 बंदों का ऐड दिखाया जाता है टीवी पर कि मुझसे सब कहते थे मैं नहीं कर पाता था, और आज देखो मैं इतना बड़ा बन चुका हूँ। और मतलब मैंने देखे एड्स, पता नहीं हॉर्लिक्स का ऐड था या पता नहीं किस चीज़ का ऐड था कि देखो मैंने हॉर्लिक्स पी लिया, और दैट इज़ फाइन, ऐड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि बाकी के बचे हुए 4 करोड़ 99 लाख लोगों का वीडियो आपको नहीं दिखाया जाता है। ये नहीं बताते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता ये बताने का कि यार मैंने सब कुछ किया स्विमिंग सीखने के लिए, क्रिकेट सीखने के लिए, या फिर ये चीज़ सीखने के लिए, बट फॉर सम रीज़न क्योंकि ये फील्ड कॉम्पिटिटिव थी, सिर्फ लिमिटेड लोग ही जा सकते हैं, इसलिए मैं फेल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को कोई नहीं दिखाएगा, उनका वीडियो आपको कोई नहीं दिखाएगा। अगर 1 लाख लोग जा रहे हैं बॉलीवुड में किसी एक मूवी में हीरो बनने के लिए, तो आपको सिर्फ वो एक हीरो के बारे में पता चलेगा, वो सब बताएगा, वो अपना स्ट्रगल बताएगा, वो बोलेगा मैं पहले ये करता था, अब देखो आज मैं यहाँ पहुँच गया। लेकिन 99,999 लोगों का वीडियो आपको कोई नहीं दिखाएगा। तो ये समझ आप लोगों को रखनी है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कर नहीं सकते, आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो। मैं बस आप लोग को वे ऑफ थिंकिंग को मैं यहाँ पर आप लोगों के अंदर इंड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग जो कि सिंगिंग में जाते हैं, बॉलीवुड में जाने के सपने देखते हैं, या फिर जाकर वो कहते हैं कि यार हम तो स्विमर बनेंगे, हम तो ओलंपिक्स खेलेंगे, ओलंपिक्स का मेडल लाएंगे। खेलो, बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं कर सकते, बट समझ होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आप वे ऑफ थिंकिंग को बदलो। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा यहाँ पर कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप ये चीज़ नहीं कर सकते। आप कोशिश करो, आप ज़रूर बनोगे जो भी आप चाहते हो अपने गोल में, बट समझ रखो, आप चीज़ों को इवैल्यूएट करना सीखो कि यार अगर मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ तो क्या यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं, और मेरा अभी करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या मैं इतनी बड़ी रिस्क लेने की पोजीशन में हूँ। ये चीज़ आप अपने आप से पूछो। मैं बिल्कुल भी, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, या फिर आप बॉलीवुड में नहीं जा सकते, या फिर आप स्विमिंग नहीं कर सकते। डू नॉट गेट मी रॉन्ग, आप सब कुछ कर सकते हो। आपको अपने पैशन को ज़रूर चेज़ करना चाहिए, तो मैं शुरू से ही कहता हूँ, बट डू नॉट मेक अ डिसीजन टू अर्ली जस्ट बिकॉज आपको ये सब चीज़ें एंटरटेनिंग लगती हैं, आपको सिंगिंग एंटरटेनिंग लगती है, आपने छोड़ दिया, आपने फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर ही नहीं किया, आपने कह दिया कोडिंग के लिए मैं नहीं बना। बहुत आसान है ये बात कहना, बट फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर करो, आप समझो चीज़ों को, पूरे कैरियर पाथ को समझो कि लॉजिक बिल्डिंग क्यों करते हैं कोडिंग में, और उसके बाद डिसीजन लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ये डिसीजन अगर आप ले रहे हो कि यार मैं कोडिंग नहीं करना चाहता तो वो गलत है, दैट इज ऑल्सो फाइन, आई एम ओके विद दैट, बट आप फंडामेंटल क्वेश्चन को आंसर करो। ये बस मैं आप लोगों को चाहता हूँ आप लोग करो, बिना फंडामेंटल क्वेश्चन को आंसर करे लॉजिक बिल्डिंग क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आंसर करे बिना आप बिल्कुल भी बहुत जल्दी क्विट मत करो। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। लोग कंसिस्टेंसी की पावर को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। लेट अस से आपके पास 10 महीने हैं और इन 10 महीनों में आपने लेट अस से 8 महीने बहुत मस्ती करी और आखिरी के 2 महीने आप कह रहे हो कि यार मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। कुछ लोग तो इस चीज़ को इतनी एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं कि वो सिर्फ 10 में से 9 महीने मस्ती करते हैं और उसके बाद जो आखिरी का 1 महीना है उसमें कहते हैं कि मैं सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप पूरा का पूरा सिलेबस 1 महीने में ख़त्म ना करने की बजाय आप थोड़ा कंसिस्टेंटली अगर पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि कंसिस्टेंसी एक पनिशमेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी होता ही इसीलिए कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको पनिशमेंट ना लगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि दिन में सिर्फ 2 घंटे सो, 24 घंटों में से 2 घंटे सो, 16 घंटे पढ़ो, दैट विल फील लाइक अ पनिशमेंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ दिन में 8 घंटे सो और 4 घंटे पढ़ो, क्वालिटी स्टडी 4 घंटे बट कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ तो क्या ये पनिशमेंट है? ये आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाएगा। मैं कहता हूँ आपसे, आप स्पोर्ट भी खेलने जाओ, वो भी इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल भी खेलो, क्रिकेट भी खेलो, जो आपको पसंद है वो खेलो, कंप्यूटर गेम्स भी खेलो, मैं भी खेलता हूँ, ठीक है, बट कंसिस्टेंट रहना है आपको, जितना हो सके उतना रहना है। अब मुझे पता है 100% परफेक्शन कहीं पर भी नहीं है, नोबडी इज़ 100% परफेक्ट। हो सकता है आप कहीं शादी में चले जाएं, किसी रिलेटिव के बर्थडे में चले जाएं, दोस्त के बर्थडे में चले जाएं, ये सब चीज़ें भी लगी रहती हैं, बट जितना ज़्यादा हो सके अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, समझ को रखेंगे अपने दिमाग के अंदर, तो लॉजिक बिल्डिंग ज़रूर होगी।
अब इस वीडियो में मैंने कोई भी आपको ऐसी बात नहीं बोली कि यार आप ये सीख लो, ये वाली वेबसाइट से पढ़ लो। ये बातें मैंने ऑलरेडी कर रखी हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। लॉजिक बिल्डिंग पर एक और वीडियो है जिसमें मैंने आपको डीप डाइव करते हुए बताया है कि वे ऑफ कोडिंग को कैसे चेंज करना है, तो आप उसको देख सकते हो अगर आप चाहो तो। बट ये वीडियो सिर्फ सोच पर डेडिकेट करना चाहता था कि यार हमें सोच को बदलना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्यों हम कर रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग को। फेसबुक इसलिए नहीं बना ताकि कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करके वहां पर जो है आंसर प्राप्त कर सके। फेसबुक आपको इसलिए हायर नहीं करेगा कि आप फेसबुक के अंदर जाएं और वहां पर क्वेश्चंस को आप आंसर करें और जो आपका आंसर है वो पीछे जो शीट पे दिया हुआ है उससे मैच हो जाए। नहीं, फेसबुक में आपको प्रॉब्लम दी जाएगी। अगर आप फेसबुक के एम्प्लॉय हैं, गूगल के एम्प्लॉय हैं, किसी भी अच्छी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो वहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, जिससे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आई होप मैंने आप लोग को एक अच्छा आइडिया दे दिया लॉजिक बिल्डिंग को लेकर एंड वाई, क्यों आपको प्रोग्रामिंग करनी चाहिए इन जनरल को लेकर। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।